हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी ये क्लास है, क्लास 6, जो कि हम पूरी सीरीज़ बना रहे हैं, जिसके अंदर हम पूरी मार्केट के बारे में, साइकोलॉजी, माइंडसेट, हम किस टाइप की गलतियां करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपने पिछली 5 क्लासेस में आई होप कुछ ना कुछ सीखा होगा कि डिमांड सप्लाई कैसे काम करती है, ठीक है, और हम क्यों गिरते हुए शेयर को हमें नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे की साइकोलॉजी, उसके पीछे का जो भी बिहेवियर होता है। जैसे कि हम लोग शेयर की जो नीचे सस्ते हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं शेयर, हम उनको एक स्टोर की शेयर या ग्रोसरी या कपड़ों की सेल के साथ कंपेयर करते हैं, और हमें लगता है कि कपड़े सस्ते हो रहे हैं तो शेयर भी सस्ते हो रहे हैं, हमें सस्ते में मिल रहे हैं। लेकिन उनके पीछे की जो मार्केट, स्टॉक मार्केट, और जो एक दूसरा नॉर्मल लाइफ है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमें वैसी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। आज की क्लास में भी मैं कुछ वैसी ही माइंडसेट और मिस्टेक्स की बात करूँगा, ताकि अगर जब आप नए नए मार्केट के अंदर आते हैं, ठीक है, और आप अगर वहीं से आपको समझ आ जाए कि भाई मुझे यहाँ पे कौन सी गलती नहीं करनी, तो आप जो है वो अपना पैसा खोने से बच सकते हैं। थोड़ा बहुत तो खोएंगे ही, क्योंकि हम यहाँ पे पैसा मार्केट को दे के, एक बड़ी फ़ीस दे के ही सीखते हैं। लेकिन हमें इतनी फ़ीस देनी है ताकि हम लोग इस मार्केट के अंदर सरवाइव कर जाएं, ठीक है, हमारा पैसा बच जाए, ताकि हमें एक्सपीरियंस होने के बाद हम यहाँ पे कामयाब हो सकें। लेकिन हम लोग अगर शुरू में बहुत बड़ी गलतियाँ कर जाएंगे तो हमारा आगे इस मार्केट के अंदर सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम अपने बोर्ड के ऊपर चलते हैं हमेशा की तरह, और हम आज जो मैं बात करूँगा मिस्टेक्स की, या हमारा जो एक माइंडसेट होता है, ठीक है, वैसे ही जैसे मैंने पहले भी आप लोगों से बात करी है कि हमें जो मार्केट को है वो एक एज अ बिज़नेस लेना है, ठीक है, कि जो भी हम इस बाज़ार के अंदर कर रहे हैं वो हम एक बिज़नेस कर रहे हैं, और हमारी जो सोच है वो एक बिज़नेसमैन यानी कि एक दुकानदार कह लीजिए, या जो भी, जो कि प्रॉफिट के लिए काम करता है। हमारी सोच कस्टमर वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी हम कौन सी मिस्टेक आज हम बात करेंगे कि हम सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं इस बाज़ार के अंदर, कि हम ऐसी जगह पे दाव लगाते हैं जहाँ पे उस स्टॉक के अंदर डिमांड नहीं है। सबसे बड़ा मिस्टेक है ये वाला, ठीक है। और हम लोग ये चीज़ भी नहीं चेक करते पहले कि भाई मैं अगर जो कोई शेयर ले रहा हूँ, क्या वो ऊपर चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए आप एक शॉपकीपर हैं, ये आपकी दुकान है, उसके अंदर, ठीक है, आपने ये अलग अलग टाइप से जो सामान है वो रखा हुआ है, ठीक है, ये सामान आपने रखा हुआ है, अलग अलग आइटम्स आपने अपनी दुकान के अंदर रखे हुए हैं। अब इन आइटम्स में से बहुत सारी ऐसी आइटम्स होंगी जिनकी जो डिमांड है वो किसी की बहुत ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की बिल्कुल थोड़ी बहुत ही एक फ्लैट टाइप, कभी कभी कोई आ गया पूछने एंड ऑल दैट, ठीक है, किसी की बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है, किसी की बहुत रेयर कोई बंदा आ जाए पूछने तो फिर भी आपने चलो थोड़ा बहुत रखा हुआ है एंड ऑल दैट, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ आप ये बताइए कि क्या अगर आपकी दुकान के अंदर कोई कस्टमर नहीं आता, किसी चीज़ को लेने कस्टमर नहीं आ रहा, तो क्या आप उसको अपनी दुकान के अंदर रखोगे?
आई एम श्योर आप कहेंगे नहीं सर हम नहीं रखेंगे, जब डिमांड ही नहीं है हम अपने गोदाम में अपनी दुकान के अंदर क्यों रखेंगे, क्यों उसके ऊपर पैसा वेस्ट करेंगे। सेम यही गलती, फिर हम ये गलती स्टॉक मार्केट में क्यों करते हैं। आप इसको आप शेयर ले लीजिए, कोई भी शेयर, ठीक है, इसको आप टाटा मोटर ले लीजिए, इसको आप इन्फोसिस ले लीजिए, इसको आप विप्रो ले लीजिए, इसको दिस ले लीजिए, अलग अलग शेयर ले लीजिए। अब लोग कहते हैं कि फंडामेंटल, सर फंडामेंटल तो बहुत अच्छे हैं इसके, लेकिन दोस्त फंडामेंटल तो बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट कोई भी बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी दुकान में पड़ा हो, लेकिन अगर उसको कस्टमर ही नहीं है उसका, तो आप उस अच्छे प्रोडक्ट को अपनी दुकान में रख के क्या पैसा बना लोगे? नहीं बना पाओगे, राइट। तो सेम इज़ कि जब किस स्टॉक का फंडामेंटल या स्टॉक या कंपनी जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन अगर उसके अंदर कोई बाय करने वाला नहीं है, उसको कोई ले ही नहीं रहा, तो क्या आपको प्रॉफिट हो जाएगा? क्या आप पैसा कमा पाओगे? ठीक है, आप कहोगे सर नहीं। तो फिर हम एज अ दुकानदार क्यों नहीं सोचते, या जब आप अगर नए नए इस बाज़ार में आए हैं तो आपको दुकानदार की तरह सोचना है। अक्सर बाज़ार में जब भी लोग आते हैं वो वारन बफेट की उदाहरण उनको दी जाती है, मैं भी ऐसे ही आया था, उनकी किताबें भी पढ़ी एंड ऑल दैट, लेकिन बाद में समझ आया कि यार बाज़ार तो अलग तरीके से ही चलता है, ठीक है। वहाँ पे हमें बताया जाता है कि भैया होल्ड करके चलो, लंबे समय में पैसा बनता है, लेकिन हमें होल्ड तो ठीक है बनता है, लेकिन हमें क्या अपने गोदाम के अंदर ऐसा कोई माल रखना है जो कि ख़राब हो ही जाए, कोई कस्टमर ना हो, कोई उसको ख़रीदने वाला ना हो। हमने तो पैसा लगा दिया उसके अंदर, ठीक है, हमने तो पैसा लगा दिया, ये जो पहली मिस्टेक है हम बात कर रहे हैं, हमने तो पैसा उसके अंदर लगा दिया, लेकिन कोई बायर ही नहीं आ रहा आपके पास, तो आप कमाएंगे क्या? पड़े आपका माल जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, माल ख़राब हो जाएगा, आपका पैसा फंस जाएगा। शेयरों में तो भी तो यही होता है कि आपने एक शेयर ले रखा है, ठीक है, लेकिन आपका शेयर चल ही नहीं रहा, या वो नीचे की तरफ जा रहा है या वो चल ही नहीं रहा, लेकिन आपके पड़ोस वाला शेयर लगातार ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ जाई जा रहा है। आप फिर भी एक उम्मीद में बैठे हुए हो। सेम यहीं पे कि आपने यहाँ पे माल तो भर लिया, लेकिन कस्टमर ही नहीं आ रहा, आप फिर भी एक उम्मीद में बैठे हुए हो। दुकान में तो शायद आप ये गलती नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर आप ये वाली गलती ज़रूर करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम अगर अपनी दुकान के ऊपर ऐसा कोई माल नहीं रखेंगे तो हम ऐसी गलती क्यों करेंगे कि हम ऐसे शेयर के अंदर बैठे रहें जो कि चल ही ना रहा हो, या वो नीचे की तरफ जा रहा हो, लेकिन आपके पड़ोस का शेयर ऊपर की तरफ जाता जा रहा हो, ठीक है। तो ये एक नंबर 1 मिस्टेक जो है हम इस बाज़ार के अंदर करते हैं कि हम एक उम्मीद में बैठे रहते हैं, या आप नए नए बाज़ार में आए हैं तो इस गलती को अवॉइड करें, ठीक है। अपनी दुकान के अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐसा ना शेयर कोई रखें जो कि या तो नीचे की तरफ जा रहा है, चाहे उसके फंडामेंटल जितने मर्जी अच्छे हों, ठीक है। अगर कोई शेयर नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, वो कोई आपको सस्ते में नहीं मिल रहा, कोई सेल नहीं लगी हुई, उसका ये मतलब होता है कि स्टॉक में या तो डिमांड नहीं है या सिक्लिकल है स्टॉक। जब उसकी डिमांड 2 साल 4 साल बाद पता नहीं कब आएगी, तब वो चलना शुरू होगा। इतनी देर में आपके पड़ोस के शेयर डबल ट्रिपल हो जाएंगे, आप वहीं पे लेके उसके अंदर बैठे रहेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा एक मेंटल स्टेट है जिसके अंदर हमें ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। एक तो हमारा जो सबसे बड़ी हम ये वाली गलती करते हैं, ठीक है, या करेंगे अगर आप बाज़ार के अंदर आ रहे हैं। दूसरी गलती हम सबसे बड़ी जो मैंने भी की है,
आप भी कर रहे होंगे या करेंगे। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा पता है, बाज़ार से ज़्यादा हमें पता है। ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए। तो उस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि हमने कोई चाहे टेक्निकल एनालाइज करा या फंडामेंटल हमने एनालाइज किया, ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारे से बड़ा कोई नहीं है, हमें सब कुछ पता है और ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही जाएगा। जब हम इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी पूंजी जो है, अपने सेविंग्स जो हैं वो इसके अंदर लाइफ टाइम लगा लेते हैं। ठीक है, और जो आपने सोचा लेकिन मार्केट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और प्राइस जो है वो नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया, आप क्या करते हैं कि आप उस गलती को अपनी एक्सेप्ट नहीं करते, आप उस स्टॉक को बेचते नहीं, आप क्या करते हो, उसके साथ साथ नीचे और ख़रीदते रहते हो और ख़रीदते रहते हो, क्योंकि बाज़ार ने आपको ये बोल दिया कि आप गलत हो। लेकिन हमारी ईगो या हमें ये लगता है कि भाई नहीं, जो मैंने तो एनालाइज़ किया था ये ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर बाज़ार कह रहा है कि भैया स्टॉक ने ऊपर नहीं अभी जाना या अभी इसके टाइम नहीं आया, और आप अपनी पूरी जमा पूंजी उसी के अंदर लगाई जा रहे हो, तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो या करोगे। इसलिए इस गलती को ठीक कैसे करा जा सकता है? ठीक है, आप इस गलती को ठीक हम कैसे कर सकते हैं? माना कि आपको एक स्टॉक पता है और आपको लगता है इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, और आपको लगता है कि ये स्टॉक बहुत ऊपर तक जाएगा। आपने इस केस में क्या किया, पूरी अपनी जमा पूंजी लगा दी और आगे भी लगाते गए। लेकिन इस केस में जैसे मैं क्या करता हूँ, मुझे ये लग रहा होता है क्योंकि स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा, ऊपर जा सकता है, मतलब जाने की प्रोबेबिलिटी, अब वो जाएगा नहीं जाएगा वो मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि 100 में से 50 ट्रेड उल्टी ही पड़ती हैं। ठीक है, मे भी कई बार 60 ट्रेड भी उल्टी पड़े, यानी कि 10 में से 6 ट्रेड के चांस होते हैं कि वो फेल हो जाएंगी, लॉस में जाएंगी। तो इसलिए मैंने क्या चीज़ सीखी कि ठीक है, मुझे काफ़ी उम्मीद है इस शेयर के ऊपर, और लेकिन मैं अपनी थोड़ी सी समझदारी के साथ इसके अंदर एंट्री करूँगा। मैं क्या करूँगा, सपोज़ कीजिए मैंने 1 लाख रुपए का माल लेना है जो कि मैं इस शेयर के अंदर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ शुरू में 10,000 रुपये ही लगाऊँगा। ठीक है, 10,000 ही लगाऊँगा। अगर स्टॉक मेरे फेवर में आ गया, थोड़ा सा ऊपर गया तो मैं और लगा दूंगा, थोड़ा सा और ऊपर गया तो मैं और लगा दूंगा, ऐसे करता करता मैं इसके अंदर और लगाता जाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ करना बहुत ही मुश्किल है, कहना और करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अक्सर लोग क्या करते हैं, 1 लाख शुरू में लगा देते हैं, स्टॉक नीचे आता रहता है तो वो फिर उधार लेके, बैंक से लोन लेके, पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से पैसा मांग के या अपनी जो भी सेविंग्स हैं और लगाते जाते हैं और लगाते जाते हैं। लेकिन मेरा क्या क्राइटेरिया है कि 10,000 रुपये अगर लगाया, जब तक स्टॉक ऊपर नहीं गया तो मैं उसके अंदर और पैसा नहीं लगाऊंगा। इसे पिरामिडिंग भी बोलते हैं। मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था कि अगर मुझे 10,000 लगाने के ऊपर ही, पहली पोजीशन के ऊपर ही मार्केट मुझे ये कह रही है कि सुनील तूने जो ये पैसा लगाया है ये गलत है, तू ठीक नहीं है, मार्केट मुझे गलत प्रूव कर रही है, तो मैं और पैसा उसके अंदर क्यों लगाऊंगा? मैं उसके अंदर और पैसा नहीं लगाऊंगा और मैं वेट करूंगा। या तो भैया अगर वो नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया, सपोज करो मैंने 1 लाख रुपए के ऊपर 4% का स्टॉप लॉस अगर मैं रखता तो वो 4,000 रुपये होते, 4K, ठीक है, 4,000।
लेकिन अगर मैंने 10,000 का लिया और वो ऊपर जा ही नहीं रहा, वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया, तो मेरा 4% कितना बना, सिर्फ 400 रुपये बने। तो अक्सर क्या होता है कि लोग यहीं पे बहुत बड़ी, मतलब 90% लोग जो हैं, 99%, शुरू में तो 99% लोग, मैंने भी यही गलतियां करी, कि वो ये गलती करते हैं कि शुरू में ही भारी ट्रेड ले लेंगे और जब वो फंस जाएंगे तो उसमें एवरेजेस करते रहेंगे, एवरेज करते रहेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते कि मेरी ट्रेड गलत हो चुकी है, मैं यहाँ पे गलत साबित हो चुका हूँ। ठीक है, इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, समझदारी, कि ठीक है मैंने ट्रेड ली या मैंने इन्वेस्ट किया, लेकिन मार्केट ने अगर मुझे गलत साबित कर दिया तो मैं समझदारी क्या दिखा रहा हूँ, मैं अपना और पैसा नहीं लगा रहा। एक तो मैंने शुरू में ही अपना छोटा पैसा लगा के एक छोटा रिस्क लिया, ठीक है, छोटा पैसा लगा के छोटा रिस्क लिया, और मैंने ये बोला कि पहले अगर भाई मुझे तो 10,000 के ऊपर ही 500 रुपये नहीं बना के दे सकता, तो मुझे क्या 1 लाख के ऊपर 5,000 रुपये बना देगा? आप सोचिए, अगर मेरी 10,000 की ट्रेड ही 5% ऊपर नहीं जा रही, यानी 500 रुपये मुझे नहीं बना के दे रही, तो क्या वो 1 लाख लगाने के ऊपर क्या मुझे 5,000 रुपये बन जाते? नहीं बनते। तो इसलिए एंट्री जब भी करनी है आपने, तो आपने एंट्री बहुत छोटे अमाउंट से करनी है। पहले उसको बोलने दीजिए ट्रेड को कि मैं ये एक विजेता ट्रेड हूँ, मैं एक विनर ट्रेड हूँ। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस केस में हम उससे बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तू कैसे ऊपर नहीं जाएगा, मेरी एनालिसिस बोल रही है, मेरे टेक्निकल बोल रहे हैं, मेरे इंडिकेटर सारे बोल रहे हैं, मेरा सब कुछ बोल रहा है कि ये शेयर ऊपर जाएगा, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वो शेयर ऊपर नहीं जा रहा। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट आपको कह रही है कि आप गलत हो। तो अगर हम गलत हैं या हम सही हैं, क्यों ना हम पहले आजमाइश करें। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं आपको दुकान के हिसाब से भी वही समझाता हूँ कि सपोज कीजिए आपको किसी ने कहा कि भाई इस प्रोडक्ट की आप काफ़ी डिमांड है, आप अपनी दुकान पे क्यों नहीं रखते। ठीक है, आपको किसी ने बोला या आपको लगा कि हाँ इस प्रोडक्ट की डिमांड है, मुझे अपनी दुकान में रखना चाहिए, तो क्या आप आपको अभी कुछ कंफर्मेशन है नहीं कि पता नहीं कितना कस्टमर आएगा, क्या होगा, क्या आप अपने पूरे गोदाम भर लेंगे उस प्रोडक्ट से? क्या आप अपनी पूरी दुकान के अंदर वही प्रोडक्ट रख लेंगे कि जिसकी आपको श्योरिटी नहीं है कि ये बिकेगा भी या नहीं बिकेगा? रखेंगे आप कभी भी नहीं रखेंगे। आप कहेंगे ठीक है मैं थोड़े से पहले लेता हूँ, ठीक है, अगर बिके, कस्टमर का रिस्पॉन्स ठीक ठाक आया तो मैं और ऐड कर लूँगा, लेकिन अगर कस्टमर का रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर मुझे ज़्यादा लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं बाज़ार में, शेयर बाज़ार के अंदर हम ज़बरदस्ती अपना गोदाम भर रहे हैं। हमें बाज़ार ने बोल दिया कि इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है भैया, मैंने टेस्ट करा, ऐसे ही मैंने शेयर लिया, ठीक है, मुझे बाज़ार ने बोल दिया नहीं भैया मैंने ये इस शेयर में डिमांड नहीं है, तो क्या मैं अपना गोदाम भर लूँगा? क्या मैं अपना गोदाम भरता जाऊँगा? जो कि लोग अपना गोदाम भरी जा रहे हैं, हर प्राइस के साथ वो अपना गोदाम भरी जा रहे हैं, जबकि कस्टमर है ही नहीं। तो इसको आप एक लॉजिकली सोचिए, एक एज अ दुकानदार सोचिए कि मैं जब भी कोई शेयर ख़रीद रहा हूँ तो अपनी दुकान में एक माल रख रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया, नीचे लिया, और दुकानदार क्या कर रहा है, एक प्रोडक्ट 10 रुपये का ले रहा है, 12 का बेच रहा है,
एक प्रोडक्ट 15 का ले रहा है, 20 का बेच रहा है, तो शेयर में मैं क्या कर रहा हूँ, 100 रुपये का शेयर ले रहा हूँ, तो 125 का मैं बेचना चाहता हूँ। ठीक है, 125 तभी जाएगा ना अगर उसकी डिमांड होगी, अगर डिमांड ही नहीं होगी तो वो 125 कैसे चल जाएगा, वो तो 95 रह जाएगा या 90 रह जाएगा, या नीचे और भी 50 का भी रह सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपना गोदाम भर रहे हैं, हम अपनी दुकान भरी जा रहे हैं जिस प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, जिस प्रोडक्ट के बारे में कोई पूछता ही नहीं है। हम कोई, आपने मिठाई की दुकान है, आपके दुकान के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक नई मिठाई की आपने किया कि चलो मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, मिठाई बनाता हूँ। अब आपको नहीं पता कि भाई वो बिकेगी या नहीं बिकेगी, आप कहते ठीक है यार 2, 4, 5 किलो बनाता हूँ, कस्टमर को टेस्ट करवाऊँगा, कस्टमर को पसंद आई तो बनाएंगे, डिमांड आ जाएगी। लेकिन आपने बनाई 2, 4, 5 किलो, कस्टमर को टेस्ट कराया, कस्टमर को पसंद नहीं आई, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं ख़रीदा, ठीक है, तो आप क्या उस मिठाई को दोबारा बनाओगे? नहीं बनाओगे। तो आप ये मिठाई क्यों रख रहे हो अपनी दुकान के अंदर, या आप ये मिठाई क्यों रखोगे अपनी दुकान के अंदर? ठीक है, तो जो 2 मेजर मिस्टेक्स हम लोग इस बाज़ार के अंदर करते हैं, ठीक है, वो आज मैंने इस क्लास के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि अगर बाज़ार हमें बता रहा है कि आप गलत हो तो और मत ऐड करो, शुरुआत बिल्कुल छोटे से करो, ठीक है, फिर अगर डिमांड आती है तो धीरे 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 और लेते रहो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं ऊपर लूँ, फिर और ऊपर लूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन स्टॉक वहाँ से नीचे गिर जाए। हाँ, हो सकता है, मेरे साथ बहुत बार होता है ऐसे, ठीक है, लेकिन आप फिर भी 100% आपका पैसा नहीं लगा होगा। तब भी अगर सपोज़ करिए आपने 10 रुपये पे लिया एक शेयर, फिर आपने 12 पे लिया, फिर आपने 14 पे लिया, फिर आपने 16 पे लिया, ठीक है, यानी कि आपकी एवरेज कितनी बन गई? ऑलमोस्ट 13-14 रुपये की बन गई, ठीक है, और स्टॉक कहाँ चला गया? 16 रुपये चला गया। आपकी एवरेज बनी हुई है 13 और स्टॉक चला गया 16। तो अब क्या कर सकते हो आप? 13 रुपये का ही अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि बाई चांस ये स्टॉक वहाँ से घूम गया और ऊपर नहीं गया तो कम से कम मेरे ब्रेक इवन के ऊपर कट जाएगा और मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, या होगा तो बहुत छोटा सा नुकसान होगा। और बाज़ार हमें बोलेगा कि सुनील, इस स्टॉक के अंदर इस एरिया से ऊपर डिमांड है नहीं, या वहाँ पे कोई सेलर बैठा हुआ है, इसलिए निकल जाओ। तो हम बढ़िया है निकल गए, और मे भी ये हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पे तो उसने हमारा स्टॉप लॉस काटा, लेकिन वो और नीचे का नीचे जाना शुरू हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपने 10 बार ट्राई किया छोटे से ऊपर, ये हो सकता है कि 10 में से 5 बार आपकी ट्रेड जो है शुरू में ही फेल हो गई, आपको ये चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऊपर के लेवल के ऊपर। लेकिन 10 में से 2 बार ऐसा हो सकता है कि वो ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन 10 में से 2 बार ऐसा भी हो सकता है कि वो ट्रेड आपकी ऐसी चली, आप ऊपर लेते गए, आप ऊपर लेते गए, जो आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत लॉस किया था उसका 10 गुना उसने कमा के आपको दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने भी टाइम के साथ सीखी है, ठीक है, मैं भी अभी इसके ऊपर अपनी महारत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी चीज़ के ऊपर। लेकिन मैं कई बार ये सोचता हूँ कि काश मुझे जो ये है ये किसी ने पहले बताया होता, किसी ने मुझे पहले समझा दिया होता शुरू के अंदर कि भैया कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी मुझे।
ठीक है, कि एक तो मुझे अपनी दुकान नहीं भर लेनी जिसकी डिमांड ही नहीं है, और दूसरी ये कि मुझे अपनी दुकान तब भरनी है अगर उसके अंदर डिमांड आ रही है, लेकिन उसके अंदर अगर डिमांड नहीं आ रही तो मुझे अपनी दुकान में वो माल नहीं भरना। अगर आप इन दो मिस्टेक्स के ऊपर ही कंट्रोल कर गए शुरू के अंदर, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बन जाओगे, और आपको एट द एंड आप इस बाज़ार में पैसा कमा के ही निकलोगे। यही दो मेजर मिस्टेक्स हैं जो कि हमें बाज़ार में बर्बाद करती हैं, ख़राब करती हैं, क्योंकि हम नियम के खिलाफ चलते हैं कि भाई माल बिक नहीं रहा दुकान के ऊपर, ज़बरदस्ती हम उसको रखी जा रहे हैं। शुरू में हमने टेस्ट नहीं किया उस माल को कि ये बिकेगा या नहीं बिकेगा, लेकिन हमने भर लिया, और जब वो नीचे जा रहा है तो आप एक उम्मीद में बैठे हुए हो। तो क्यों ना शुरू में पहले ही हम एक बार थोड़ा सा माल लेके उसको टेस्ट कर लें कि ये बिकेगा या नहीं, ऊपर के दाम पे बिकेगा या नहीं बिकेगा। अगर नहीं बिकेगा तो हमें और माल रखने की उसके अंदर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो है आज की क्लास के अंदर कि ये समझ आया होगा कि इसके पीछे क्या माइंडसेट है। माइंडसेट हमेशा एक दुकानदार की तरह सोचिए कि मैं अपनी दुकान के अंदर कैसे माल रखूँगा, वही माल रखूँगा जो आगे मैं नीचे ख़रीदा ऊपर बेचा, या ऊपर ख़रीदा और ऊपर बेचा। लेकिन मैंने अगर कोई माल ख़रीदा, थोड़ा सा माल ख़रीदा, लेकिन उसको उस थोड़े से माल को भी कोई ख़रीदने वाला है ही नहीं, मेरे से कोई लेने ही नहीं आ रहा, मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो मैं और माल क्यों लूँगा, तो मैं और शेयर क्यों लूँगा जब मेरा यही शेयर जो मैंने थोड़े से शेयर लिए थे वही नहीं ऊपर जा रहे, तो मुझे और लेने की क्या ज़रूरत है। अक्सर लोग 99% लोग या 90% लोग, जो शुरू में तो 99% लोग, लेकिन बाद में जब लोगों को समझ आ जाता है कि अच्छा यार मैं गलती कर रहा हूँ, तो 90% तब भी लोग यही गलती करते हैं। आप इसको सोच के देखिए कि मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ। एक बार दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा से इस क्लास को समझिए, आपको पता लगेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं थोड़ा सा पहले शेयर लेता हूँ, उसको टेस्ट करता हूँ, जा रहा है ऊपर मैं और ले लूँगा, और जा रहा है तो मैं और ले लूँगा। हो सकता है वो ऊपर जाके घूम जाए नीचे, बड़ी बार होता है मेरे साथ, कोई बात नहीं, तो ऊपर गया है, ठीक है, तो अब मेरे को प्रूव कर कि हाँ घूमा है तो नीचे, फिर मुझे ऊपर जाके प्रूव कर कि तेरे अंदर फिर से डिमांड आ रही है। अगर तेरे अंदर फिर से डिमांड आ रही है तो मैं फिर से धीरे 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 पोजीशन उसके अंदर बना लूँगा। लेकिन अगर तू घूम गया और घूम के वहीं से नीचे जाना शुरू हो गया तो ठीक है, हमने कम से कम अपनी पूरी दुकान तो नहीं भरी ना, थोड़ी बहुत ही भरी, 20% भर ली, 30% भर ली, लेकिन 70% हमारे पास पैसा अभी भी पड़ा हुआ है। तो हम और किसी प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और किसी अपनी दुकान में वो माल रख सकते हैं जिसकी डिमांड है। ठीक है, आई होप इस क्लास से आप लोगों को इस माइंडसेट के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ समझ आया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और कौन सी ये दो इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है जो हमें नहीं करनी। कि जिस चीज़ की डिमांड नहीं है वो माल हमें बाज़ार में अपनी दुकान में नहीं भरना। अगर हमने दूसरी मिस्टेक हमें कौन सी नहीं करनी, कि पहले हमें थोड़ा सा माल लेना है,
अपनी दुकान पे रखना है। अगर कस्टमर आएगा, उसकी डिमांड आएगी, तब हमें और लेना है, नहीं तो हमें और माल नहीं लेना। अगर आपने ये चीज़ें दो करनी शुरू कर दी तो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। टेक्निकल तो हर बंदा सिखा सकता है आपको, ठीक है, चार्ट हर बंदा सिखा सकता है। ये जो मैं क्लासेस बना रहा हूँ कोई टेक्निकल के लिए नहीं बना रहा, ना फंडामेंटल के लिए बना रहा हूँ। ये सिर्फ एक सिंपल लॉजिक, एक सिंपल साइकोलॉजी, एक सिंपल मेंटेलिटी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। टेक्निकल तो आपको कोई भी सिखा देगा, मैं भी सिखाता हूँ, ठीक है। मैं रोज़ स्टॉक्स की भी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप किसी से हज़ारों रुपए दे के सीख लीजिए, वो आपको सिर्फ इंडिकेटर या ये डिमांड होती है, ये सप्लाई होती है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये सपोर्ट होता है। लेकिन जब आप बाज़ार के अंदर जाओगे तो वो सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। कोई इंडिकेटर काम नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि हमारा माइंडसेट गलतियां करता है। एक ट्रेड उल्टी चल पड़ी, हमारा लॉस दिखने लग गया तो सारे हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। कोई इंडिकेटर उस टाइम हमें याद नहीं आता, कुछ नहीं याद आता फिर, ठीक है। तो इसलिए अगर इस दो मिस्टेक को आप अवॉइड कर सकते हो तो आज नहीं तो कल आप इस मार्केट के अंदर अच्छा पैसा और सरवाइव भी कर जाओगे, ठीक है। मैं भी ऐसे ही सरवाइव करता हूँ, मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मैं माल दुकान में बिल्कुल छोटा सा रखता हूँ। बिकेगा तो और रख लूँगा, बिकेगा और तो और रख लूँगा, बिकेगा तो और रखता जाऊँगा और रखता जाऊँगा। यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो और लेता जाऊँगा और लेता जाऊँगा और लेता जाऊँगा। लेकिन अगर वो बिक ही नहीं रहा तो और क्यों लूँगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये लॉजिक समझ आया होगा और इस क्लास से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।